चलिए आज बात करते हैं ड्रग्स के खिलाफ लड़ी गई सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जंगों में से एक की। ये कहानी है एल मेंचो के पतन की, जो दुनिया का सबसे खूंखार और वांटेड ड्रग लॉर्ड माना जाता था। तारीख थी 22 फरवरी 2026, रविवार की सुबह। भला कौन सोच सकता था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड मेक्सिको के एक छोटे से शांत पहाड़ी टूरिस्ट टाउन टपल्पा में छिपा होगा। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी शुरू होती है 20 फरवरी को। मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक टिप मिलती है, जिसके आधार पर वो एल मेंचो की एक पार्टनर के सहयोगी को ट्रैक करते हैं। 21 फरवरी को वो पार्टनर तो कंपाउंड से निकल जाती है, लेकिन एल मेंचो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं रुक जाता है। बस यही वो मौका था जिसका सालों से इंतजार था। 22 फरवरी की सुबह अंधेरा छटने से पहले ही मैक्सिको की स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड और आर्मी ने उस कंपाउंड को चारों तरफ से घेर लिया। सुबह होते होते दो भयानक मुठभेड़ हुई और आखिरकार एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हालत में पकड़ा गया, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के एक पूर्व प्रमुख ने इस ऑपरेशन को ड्रग तस्करी के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक बताया। लेकिन एल मेंचो की मौत के बाद जो हुआ, उसने पूरे मेक्सिको को जैसे आग में झोंक दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एल मेंचो था कौन और वो इतना ताकतवर बना कैसे? चलिए जरा पीछे चलते हैं। एक तरफ एक ऐसा नाम जिसका खौफ था, एल मेंचो द गोस्ट, जिसके सिर पर अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा था। और दूसरी तरफ एक किसान का बेटा, नेमेसियो ओसिग्वेरा सर्वेंटिस। जी हाँ, यही उसका असली नाम था। एक ऐसा शख्स जो 5वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ चुका था और जिसकी दुनिया के पास बस कुछ पुरानी तस्वीरें ही थीं। उसकी कहानी शुरू होती है गरीबी से। घर की मदद के लिए उसे मैरिजुआना के खेतों की रखवाली करनी पड़ी। फिर 80 के दशक में वो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका पहुंचा, लेकिन वहां भी क्राइम की दुनिया ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। चोरी और ड्रग्स बेचने के आरोप में वो गिरफ्तार हुआ और आखिरकार 1997 में उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी फिल्म से कम नहीं। एक छोटा मोटा अपराधी जो डिपोर्ट होकर मेक्सिको लौटा था, अब वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाला था। मेक्सिको वापस आकर एल मेंचो ने क्या किया होगा? शायद कोई और धंधा? नहीं, वो एक पुलिस ऑफिसर बन गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक सजायाफ्ता ड्रग डीलर बन गया पुलिस वाला। ये उसका मास्टर स्ट्रोक था। पुलिस में रहकर उसने सिस्टम की हर एक कमी और भ्रष्टाचार को अंदर से समझा। फिर उसने एक ताकतवर कार्टेल परिवार में शादी की, जो संगठित अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री टिकट बन गई। एक हिटमैन के तौर पर उसने शुरुआत की और फिर 2010 में जब पुराने कार्टेल के लीडर्स मारे गए, उसने मौके पर चौका मारा और अपना खुद का गैंग बना लिया, द कार्टेल डी जलिस्को नुएवा जेनरेशन यानी CJNG। इस कार्टेल की ताकत का अंदाजा लगाना है तो जरा ये सुनिए। साल 2015 की बात है। 1 मई को मैक्सिकन सेना ने एल मेंचो को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और जवाब में CJNG ने क्या किया? उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से सेना का हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया। सोचिए जरा, ये कार्टेल सिर्फ क्रूर नहीं था, बल्कि बेइंतहा अमीर भी था। अनुमान है कि JCNG की नेटवर्थ $20 बिलियन से भी ज्यादा थी। इतना पैसा कि मेक्सिको का पूरा पोर्ट ऑफ मंजानेलो उनके कंट्रोल में था। लेकिन इतना पैसा आया कहां से? इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी गई थी एक बहुत ही खतरनाक चीज पर, फेंटानिल। ये एक सिंथेटिक ड्रग है, हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल। मतलब सिर्फ 2 मिलीग्राम, जो रेत के कुछ दानों के बराबर होता है, किसी की भी जान ले सकता है। और इसके पीछे का जो गणित है वो हैरान करने वाला है। सोचिए, एक गोली बनाने का खर्च आता है करीब 10 सेंट और अमेरिका की सड़कों पर वही गोली $30 तक में बिकती है। मुनाफे का ये मार्जिन इतना ज्यादा है कि इसने इस जहर के कारोबार को बेतहाशा बढ़ा दिया। तो सवाल फिर वही है, एक अकेला आदमी इतना बड़ा और ताकतवर कैसे बन गया? असल में इसका जवाब सिर्फ एल मेंचो में नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम में है जो मेक्सिको और अमेरिका दोनों में ही फेल हो गया। मेक्सिको ने देखिए 2 बड़ी रणनीतियां अपनाई। पहली, 2006 में वॉर ऑन ड्रग्स, मतलब बड़े बड़े सरगनाओं को पकड़ो या मार दो। पर हुआ क्या? एक किंगपिन गया तो उसकी जगह 2 नए पैदा हो गए।
फिर 2018 में आई हग्स नॉट बुलेट्स की पॉलिसी कि गरीबी मिटाओ तो क्राइम खुद मिट जाएगा, लेकिन वो भी बुरी तरह फेल हुई। लेकिन इस कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अमेरिका का किरदार है। 80 के दशक में CIA ने अपने फायदे के लिए कार्टेल्स को बढ़ावा दिया। फिर 1994 में नाफ्टा एग्रीमेंट आया, जिसने अनजाने में ड्रग्स की तस्करी के लिए एक सुपर हाईवे खोल दिया। और ऊपर से अमेरिका के ढीले ढाले बंदूक कानून और ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी गलतियां, इन सब ने मिलकर कार्टेल को एक राक्षस बना दिया। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। देखिए, 2014 से 2018 के बीच मैक्सिको में क्राइम सीन्स पर जितने भी हथियार मिले, उनमें से 70% अमेरिका में बने थे। हर साल करीब करीब 2 लाख हथियार अमेरिका से मैक्सिको स्मगल होते हैं। ये एक आयरन रिवर यानी लोहे की नदी है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो चलिए वापस आज पर आते हैं। एल मेंचो तो मारा गया, पर क्या उसके साथ ये जंग भी खत्म हो गई? जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर फैली, CJNG ने मानो पूरे मैक्सिको के खिलाफ जंग छेड़ दी। एक दो नहीं, बल्कि 20 अलग अलग राज्यों में एक साथ हमले हुए। गाड़ियां जलाई गईं, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये सीधे सीधे सरकार को चुनौती थी। अब CJNG का अगला लीडर कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एल मेंचो की अपनी फैमिली लाइन तो लगभग खत्म हो चुकी है। उसका बेटा अमेरिका में उम्र कैद काट रहा है, पत्नी गिरफ्तार है, भाई भी जेल में है। और इसका सीधा सा मतलब है कार्टेल के अंदर ही गद्दी के लिए एक खूनी लड़ाई। और इसी बीच अमेरिका का रुख भी और सख्त होता जा रहा है। सितंबर 2025 में अमेरिकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय समंदर में ड्रग्स ले जा रही नावों पर बमबारी शुरू कर दी। फिर जनवरी 2026 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो मेक्सिको के अंदर घुसकर कार्टेल पर हमला करने की धमकी दे डाली। माना जाता है कि एल मेंचो की मौत इसी बढ़ते हुए अमेरिकी दबाव का नतीजा थी। लेकिन जो असल जड़ें हैं समस्या की, वो तो अपनी जगह पर ही हैं। देखिए, इतिहास हमें यही बताता है कि एक सरगना के जाने से कुछ नहीं होता, उसकी जगह कोई और ले लेता है। जब तक अमेरिका में ड्रग्स की डिमांड रहेगी, जब तक अमेरिकी बंदूकें बॉर्डर पार करती रहेंगी और जब तक दोनों देशों के सिस्टम में भ्रष्टाचार रहेगा, ये सप्लाई चेन तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो एल मेंचो का अंत तो हो गया है, लेकिन क्या ये एक साम्राज्य का अंत है, या फिर ये किसी नए और भी ज्यादा खूनी युद्ध की बस एक शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ एक आदमी को खत्म करके एक पूरे सिस्टम को हराया जा सकता है?